अब इनको याद करते करते बड़ी चिंता हो गई। अब चिंता हो गई तो एक दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब जड़ भरत जी की मृत्यु हो गई महाराज। और जब जड़ भरत जी की मृत्यु हुई और कैसे याद करते करते हिरण की मृत्यु इनकी हो गई। हिरण को याद करते करते इनकी मृत्यु हुई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये अगला जन्म इनको हिरण के योनि में हुआ। अगले जन्म में ये भी हिरण बन गए। और जब हिरण बन गए महाराज, इसलिए कहा जाता है भगवान का नाम जाप करो। बुढ़ापा में लालच बहुत बढ़ जाता है दादा, बुढ़ापा में लोभ ज्यादा बढ़ जाता है। और पता है बुढ़ापा में परिवार का मोह भी बढ़ जाता है। बीमार होंगे तो भगवान का नाम नहीं याद आएगा, बस यही याद आएगा, अरे बिटिया अरे इधर आतनी देख ली एक बार तुमको एक बार वो छोटे वाले भैया बुला दो, उनको देख ली हम। अरे भैया चिंता ना करो, वो जो पीछे वाला कमरा है ना उसके नीचे फर्श के हम बहुत सारा धन छुपा के रखे, जब मर जाए तो बांट लो। केवल ये धन, ये मतलब दुनियादारी याद आती है, भगवान का भजन नहीं याद आता। भगवान का नाम बुढ़ापा में याद करो, क्योंकि मरते समय यदि भगवान का नाम आ गया तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा थोड़ी ना, मौत तो 24 घंटे पास में रहती है लेकिन हमको दिखती नहीं है। और वो यही कहती है कि आप जबरदस्ती छुओगे तो मैं आऊंगी नहीं। मौत कहती है जबरदस्ती भी छुओगे तो मैं आऊंगी नहीं, और आप नहीं भी छुओगे नहीं भी चाहोगे तब भी मैं आ जाऊंगी, तुम जान नहीं पाओगे। इसलिए बड़ा सुंदर पद है कि चंद सांसों का खेल है सारा, हर इंसान है पानी। हो हर इंसान है पानी। राज गहरा कोई न जाने, मौत किसे कब आनी। हो मौत किसे कब आनी। चंद सांसों का खेल है सारा, हर इंसान है पानी। हो हर इंसान है पानी। राज गहरा कोई न जाने, मौत किसे कब आनी। मौत किसे कब आनी। लेकिन
सांसों का खेल है सारा, हर इंसान है पागल, हर इंसान है पागल। राज मेरा कोई न जाने, मौत किसे श्री राधा रानी सरकार की, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। मौत कहती महाराज लेकिन ये है मौत का कहना, पल दो पल में आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आए। इसलिए महाराज कहा जाता है हमेशा सोते जागते बैठते उठते सांस सांस पर हरि भजो, वृथा सांस जनि खोए, ना जाने आश्वास की आवन होए ना होए। भगवान के नाम का जाप कर। हिरण का जन्म इनको मिला भरत को अगले जन्म, क्योंकि हिरण की याद में मरे थे और भगवान का नाम लेकर मरे होते तो मुक्त हो गए होते। अभी अगले जन्म में खुद डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शेर खा जाए। अपनी माता हिरणी को छोड़कर संतन की कुटिया में पधारे। भजन जो किया था 23-24 घंटा उनका प्रताप था कि इनको पूर्व जन्म की बात याद थी। अब जा करके माता को छोड़ करके हिरणी मैया को छोड़ करके अपने जाकर के पिताजी के मतलब संतों की कुटिया में पधारे और वहां पे वो जो भजन करते। अब भगवान को बोल थोड़ी ना दिए हैं जो बोलेंगे भजन, लेकिन मन से अपने मन में ये बार बार भगवान का नाम जाप करते रहते हैं, बार बार भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं और इनका कल्याण हो गया। अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है। इसलिए महाराज अहंकार ना करो किसी चीज का। अब भगवान को मत भूलो, एको मिनट ना भूलो। सांस सांस पर भगवान का नाम लो, खाते पीते हंसते गाते नाचते बैठते उठते जो भी जब भाई भगवान का भजन करो। क्या तन मांझता रे, इस तन को क्या धोते रहते हो बार बार? तन को धोते हो, मन को कभी धोते हो? क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। माटी ओढ़न माटी और बिछावन माटी और सिरहन माटी। ओढ़ना भी माटी का होगा, नीचे बिछावन भी माटी का होगा और सिर के पास में भी माटी होगी। माटी का कल भूत बनाया, इसमें भंवर भुलाना। एक भूत ही तो है ये माटी का, माटी में ही तो मिल जाओगे। एक दिन दूल्हा बने बराती, बाजे ढोल निशाना। एक दिन मर जाओगे तो सब बारात बिना बुलाए आएगी।
पीछे पीछे सब राम नाम सत्य करते हुए जाएंगे। एक दिन डेरा हो मरघट में नंगे पैरों जाना, हरि की भक्ति कभी ना भूलो जो चाहो कल्याणा। हरि की भक्ति कभी न भूलो जो चाहो कल्याणा, दीन दुखी की सेवा करने सबको गले लगाना। दीन दुखियों की सेवा करो, सबको गले से लगाओ, सबको प्रेम करो, सबसे प्रेम से बातें करो। हम कभी कभी क्या करते हैं, दूसरों के भीतर कमियां देखते हैं, दूसरों के भीतर की ही बुराइयां देखते हैं। अगर हमको दूसरों के भीतर की बुराइयां देखना है तो समझ लो कि हमसे कोई गलती हो रही। बस भगवान से ये निवेदन करो कि सरकार मैं ऐसी कृपा कर दो कि दूसरे के भीतर की मैं इतनी भी बुराई ना देख पाऊं, सबके भीतर अच्छाई। सी राम मैं सब जग जाने, सब जग के भीतर, जग के जितने भीतर लोग हैं, लोगों के भीतर सिया राम बैठे। यदि मेरे हृदय में सिया राम है तो अभिमान नहीं करना, हमें खुद को प्रणाम नहीं करना, हमें सामने वाले को प्रणाम करना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगर पानी। सबको सिया राम में देखना चाहिए। ब्राह्मण के फिर इनका हिरण की योनि से जाकर के समापन हुआ, सब मरे, तब फिर इनका ब्राह्मण के जन्म में अवतार हुआ। फिर महाराज श्री सुखदेव जी पूरे जितनी भारत में नदियां हैं, 7 द्वीपों के बीच में जम्मू नाम का महाद्वीप है, इसके भीतर 9 वर्ष है, इसके बीच इलाव्रत नाम का वर्ष है। और ये इसका जो पर्वत है इसको कहते हैं सुमेर पर्वत। बहुत सारे दुनिया में ऐसे बड़े बड़े पर्वत हैं जिनकी बड़ी विशेषताएं हैं महाराज, बहुत महिमाएं हैं उनकी। पूरी पृथ्वी पूरा खगोल वर्णन कर दिया, पूरा खगोल का वर्णन भागवत जी में लिखा है। सोचो हम लोग क्या कहते हैं आजकल, भगवान को क्या मानेंगे, वैज्ञानिक को। वैज्ञानिक ने भी भगवान की कथा सुनी होगी, भगवान की कृपा जो वैज्ञानिक बने, क्योंकि वो अब लिखे होंगे, अब पता लगाए होंगे सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा में तो पहले से लिखा जुग सहस्त्र योजन पर भान, पहले से उसमें लिखा हुआ है। भागवत जी में पूरा जम्मू द्वीप की नदियां, कितनी नदियां हैं पूरे भारत में, सब भागवत जी में लिखा हुआ है। 9 वर्षों का खंडन, 9 वर्ष 9 साल, सूर्य का पूरा वर्णन भागवत जी में लिखा हुआ है महाराज। कहाँ कितनी दूरी सूर्य है, कितना चमकते हैं, कितने गोलाकार हैं, क्या है, सूर्य की पूरी भागवत जी में लिखा है पूरा। और पातालों का वर्णन लिखा, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, कितने तल है। इस पृथ्वी के नीचे 7 तल है महाराज। ये धरती जो है ना, ये धरती के नीचे 7 तला है। अतल, इस धरती के नीचे कहे अतल, वितल, तीसरा है सुतल, चौथा है तलातल, 5वां है महा, और 6ठा है रसातल, और 7वां है पाताल। सबसे नीचे है पाताल महाराज। अतलम वितलम सुतलम महातलम तलातलम रसातलम पातालम, ये 7 तल इस पृथ्वी के नीचे है महाराज। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग आए और सबसे भाग्यशाली हम सब हैं, आप सब हैं। गिद्ध की नजर दे जानते कितनी तेज होती है, गिद्ध बहुत तेज होती है, लेकिन जो मनुष्य कर सकता है, और गिद्ध की तरह की नजर हम आपकी नहीं हो सकती। हमारी आपकी नजर उतनी तेज नहीं जितना गिद्ध की होती, लेकिन जो हमको भगवान ने दिया है वो गिद्ध को दिया है क्या? केवल नजरें तो दिया है केवल, बाकी क्या दिया है? उसको भूख लगेगी, कुछ अभी दाना नहीं मिले, कुछ ना मिले उसके खाने वाला, तो क्या करेगा? भूखा मर जाएगा। हम आप लोग को मांग करके भी खा लेंगे, हाथ जोड़कर भी मांग लेंगे, नहीं बना रखा तो बना कर खा लेंगे। तो ये आंखें दिया, हाथ भगवान ने सब मीडियम मनुष्य को दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए मनुष्य के तन को हम अच्छे से मार, इसको पाल करके रखेंगे, मार अच्छे से मोम बना करके, तो कल्याण होने वाला है क्या? तब तो बिल्कुल कल्याण नहीं। नरकों का वर्णन किया है भागवत जी में कि नरक कितने हैं महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए मैं आपको नरक बताता हूं कि नरक कितने हैं। एक नरक है जिसका नाम है रौख, एक नरक है जिसका नाम है रौख, जो मैं
मैं बकरी को जानते हैं ना, बकरी में करती रहती है, इसीलिए उसकी गर्दन काटी जाती है। उसको केवल में दिखता है, इसलिए में आती रहती है बकरी। और वही चीज जिसके भीतर होता है, मैं में रहता, मैं हूँ यहाँ पर, दैट्स इट, और कोई नहीं है, केवल मैं हूँ यहाँ पर। ये जो मैं होता है ना मेरा, यही मुझको खा जाता है। घमंड, मैं माने घमंड, जो रौख नर्क है एक, मैं नहीं कहती हूँ, भागवत जी में लिखा एक रौख नाम का नर्क है, उसमें रुरु नाम के जीव रहते हैं। रुरु नाम के जीव, जो घमंडी लोग होते हैं ना, वो बाद में जब मरते तो उनको वही जीव काटते हैं, रौख नर्क में उनको डाला जाता है। ये नहीं सोचना हम घमंड करते हैं और सब कुछ कर रहे हैं, घमंडो बहुत बड़ा, तो समझ लो कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत बड़े दुनिया में अहंकारी पड़े हैं, पता है होगा कुछ नहीं उनके पास में, अभिमान इतना लंबा दिखाते हैं, मालूम होता उनके जैसा कोनो राजा नहीं है, तो वो पता घमंडी होते हैं। ये रौख नाम के नरक में डालते हैं भगवान अहंकारी ये लोगों को, उनको रूरू नाम का कीड़ा काटता है, जीव काटते हैं। और एक नरक है जिसका नाम है महारौख, समझिएगा, बतियाइएगा नहीं, ठीक है। एक नरक है जिसका नाम है महारौख, अपने ही शरीर का पोषण करने वाले। दुनिया में ऐसे हैं केवल खुद ही खाते हैं, दूसरों को खिलाते नहीं है महाराज। अपने ही शरीर का पोषण करने वाले कि 10 रुपया कमाए तो खुद ही खाए, दूसरे को नहीं पूछा, उनको भी जीव खाते हैं। महारौख नरक में उनको डाला जाता है, कीड़े मकोड़े उनको खाते ही बाद में। और एक नरक है जिसका नाम है कुंभी पाक नरक। कुंभी पाक जो नरक है, पशु पक्षियों का जो वध करते हैं, जो पशुओं को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं, खौलते हुए तेल में उनको पकाया जाता है। ये कुंभी पाक नरक। सुख दुख तथा मृत्यु सुकृते रेव विदन्ति। महाराज इसलिए कहा जाता है जो सुख दुख में दूसरों का साथ नहीं देखता है। एक बात बताऊं आप लोगों को, जहां देख दुखिया दुखित तेरा मन है, वही तो भजन है। दुखित को देखकर आप हंस रहे हो, किसी के ऊपर दुख पड़ा है, कष्ट पड़ा है, किसी के यहाँ कोई मर गया है, किसी के यहाँ कोई कष्ट आ गया, तो आपका दुश्मन था तो आप मार दीवार के पीछे से झांक के हंस रहे, बढ़िया वाह, तो तुमको बढ़िया बताएंगे ऊपर वाले फिर बाद में। अभी तो अच्छा लग रहा है करते हुए। ये कुंभी पाक नरक है महाराज, वहां पर कीड़े मकोड़े खाते हैं। और एक नरक है जिसका नाम है कालसूत्र नरक। इस नरक में पिता ब्राह्मण और देवताओं से जो द्रोह करता है, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में अपने बाप को नहीं मानते हैं, पिता को मारते हैं, दंड देते हैं अपने पिताओं को। जो अच्छे बेचारे पिता हैं, जो सीधे साधे, जो जिंदगी भर पालन पोषण किया, उनको भी मारते हैं, पीटते हैं। गुरु मिल गया तो गुरु की कोई सेवा नहीं करते, गुरु मिले तो सामने गुरु जी आगे पीछे उनकी 4 बुराइयां कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को कालसूत्र नरक में डाला जाता है। नीचे हजार योजन चौड़े गोले हैं पृथ्वी में, नरक में उस हजार योजन चौड़े गोला है, उस गोला में आग है, और उस अग्नि में उनको डाल दिया जाता है, जो पिता को नहीं मानते हैं, जो गुरु भगवान को गरियाते हैं। और उनको सूर्य की गर्मी में तपाया जाता है, उसको कहते कालसूत्र नाम का नरक। एक नरक है जिसका नाम है असीपत्र नाम का नरक है महाराज। वेद मार्ग पर जो कभी नहीं चलता है, जो वेदों के हिसाब से नहीं चलता, जो पाखंडी है, जो अपनी हाथों से कुल्हाड़ियों से जो हरे हरे पेड़ पौधों को काटते हैं। बहुत ऐसे हैं कि चलेंगे तो मिछरोलते हुए पेड़ों को चलते हैं, पेड़ों को नोचते हुए चलते हैं, बहुत गलत बात है। जो प्राकृतिक भगवान ने दिया उसको क्यों मिछरोल रहे हो, क्यों नोच रहे हो, उसको क्यों काट रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? बहुत ऐसे लोग हैं। तो जो लोग महाराज पाखंड करते हैं और जो लोग वेदों के मार्ग पे नहीं चलते, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो हरे हरे पेड़ों को बेफालतू बिना मतलब काटते हैं। अब से धंधा जो है, जैसे आप उनको लगाए हैं, उसको बेचने के लिए लगाए, उसकी बात अलग है। लेकिन नेचुरल जो पेड़ है, जैसे बरगद हो गया, नीम हो गई, आम हो गए, ये अपना जामुन हो गया, ऐसे पेड़ तो ये सब पक्षियों के लिए भी अच्छे होते हैं ना, फल आएंगे तभी तो पक्षी खाएंगे। और जिनमें फल नहीं है और आप अपना धंधा कर रहे हो, जैसे लिप्टिस का पेड़ हो गया, उसको लगाया फिर काट कर बेचा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फलों के पेड़ ना काटो,
सब जैसे बेचारे पक्षी आएंगे वो खाएंगे फल। पीपल में भी तो छोटी छोटी गदियाँ आती हैं, फल आते हैं, तो पक्षी खाते हैं। आप उनका भोजन नष्ट कर रहे हो, उनके घर बर्बाद कर रहे हो, तो आप पापी कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? ऐसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एक सूकर मुख नाम का नरक है महाराज। बिना अपराध, जैसे किसी की गलती भी नहीं है और आप बिना गलती उसको मार रहे हो, बिना गलती उसको दंड दे रहे हो, तो उसको कोल्हू में पेरा जाता है। ये काल सूकर मुख नाम का नरक है। बहुत ऐसे दुनिया में हैं जो बैठे होंगे ना भक्त लोग, जो नहीं करते होंगे तो उनका दिल प्रसन्न हो रहा होगा, हमने भैया ऐसा नहीं किया। हाँ, जो बिना गलती के किसी को मारे उसको सूकर मुख में डाला जाता है। और एक है कृमि भोजन, किसी को बिना दिए, जैसे सामने आपके कोई बैठा है तो उससे एक बार पूछ लेना चाहिए, भैया जी भोजन पा लीजिए, प्रसादी पा, भले ही खा के आया है फिर भी पूछो कि भैया प्रसाद पा लो। 2 रोटी हो ना तब भी कहते भैया 1 ही रोटी पा लो। वो नहीं पा रहे हैं तो तुमको पाप नहीं लगेगा, लेकिन उनका मन होगा तो पा भी सकते हैं, तो आप दे दो, ये पुण्य का काम है महाराज। जो किसी को बिना दिए खिलाए यज्ञ हवन नहीं करते हैं, 10 योजन चौड़े नरक में कीड़ा बन के उसमें तैरते हैं। सोचो, जहाँ पर कीड़ा उनको खाता है, तो ये काम करिएगा, याद रखिएगा। कोई आ जाए सामने भोजन पाते समय तो उस समय उससे जरूर पूछ लेना, भले ही पाने लगे वो जूठा हो गया तो पूछना जरूर कि भैया मंगवा लेंगे, हमारे घर में है भोजन, हम मंगवा के आपको खिलाएंगे, भैया थोड़ा सा प्रसादी पा लीजिए। खुद खाओ सामने, तो वो अगर आपके घर नहीं भी खाने वाला है तो कह दो भैया बिस्किट ही खा लो, नमकीन ही खा लो, चाहिए पी लो, ना पियो तो कोल्ड ड्रिंक ही पी लो, लेकिन कुछ खा लो। बिना खाए हम आपको जाने नहीं देंगे, इसमें पुण्य मिलता है महाराज। ये कृमि भोजन नरक है, जो नहीं देते दूसरों को उनको नरक में डालते। एक दंसन नाम का नरक है महाराज। ब्राह्मण के धन को चुराकर ब्राह्मण को बलपूर्वक हरना, जबरदस्ती उनको दंड देना, तो फिर उनको यमदूत चिमटा से मारते हैं, गरम करके नोचते हैं चिमटा से। लेकिन आजकल सब ब्राह्मण को ऐसा नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे राक्षस हैं जो ब्राह्मणों की इज्जत ही नहीं करते। लेकिन हाँ देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, कुछ ब्राह्मण भी अच्छे होते हैं, बहुत सरल स्वभाव के, बड़े प्यारे स्वभाव के। और कुछ अगर भाई वो जाति पाति की कोई बात नहीं है, वो तो भगवान ही, हम सब आप सब उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन एक रावण भी ब्राह्मण था जो भगवान ने मारा था, लेकिन भगवान हम आप बन नहीं सकते, तो वो जैसा कर्म करेगा उसको ऊपर वाला देगा। लेकिन मेरा कर्म क्या है? उनका सम्मान करना। मेरा कर्म क्या है? उनका सम्मान करना, उनको इज्जत देना, ठीक है ना। इसलिए ब्राह्मण को कभी सताओ ना, उसका धन ना चुराओ, नहीं तो यमदूत चिमटा से नोच नोच के आपको मारेंगे। एक वज्रकंटक नाम का नरक है। जैसे कि अगर स्त्री की बिना इच्छा, पराई नारी हो या किसी की बहन बेटी हो, अगर उसकी इच्छा बिना आप उसके संग गलत कृत्य कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लोहे का पुरुष मिलेगा, लोहे की स्त्री मिलेगी, गरम उसमें चिपकाया जाता है। एक ये नरक है। आजकल वही हो रहा है ना, इसलिए बता दूं, जरूरी है बताना, क्योंकि ये चीजें बताते नहीं है बहुत लोग, की कहीं बुरा ना लग जाए लोगों को, लोग डर जाएंगे, कथा दूसरे दिन नहीं सुनने आएंगे कि दादा हम नहीं जाएंगे, बहुत टेंशन दे देते हैं कथावाचक। लेकिन महाराज